जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कुंडली के 12 भावों के बारे में जानकारी दूंगी कि 12 भाव हमारी ये जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, क्या क्या इवेंट लाते हैं जीवन में, उन इवेंट्स का क्या असर होता है और 12 भावों का अपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाव का अपना अलग अर्थ होता है और इन 12 भावों में नक्षत्र, राशि और ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि हमारा भविष्यफल और राशिफल बनकर तैयार होता है। इन 12 भावों से हम हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा बचपन, हमारी युवावस्था, हमारी प्रौढ़ावस्था, ये सब चीजें इन 12 भावों से देखी जा सकती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में कौन सा इवेंट किस वक्त होगा, किस जगह होगा और वो अच्छा इवेंट होगा या बुरा इवेंट होगा, इन सब की जानकारी भी इन 12 भावों से ही मिलती है। अब हमारा भाग्य हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमारा पराक्रम क्या होगा, हम पे धन कितना प्राप्त होगा, हमारा शिक्षा कैसी रहेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये इन सब बातें हम 12 भावों से पता कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन सबसे पहले 12 भावों की जानकारी आप लोगों को देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप उनके अंदर राशियां और ग्रह और नक्षत्र जानते हैं कि 12 भाव हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले आता है प्रथम भाव, जिसे तनु भाव भी कहा जाता है। ये हमारा खुद का होता है, हम स्वयं है। ये हमारा व्यक्तित्व, हमारा रूप रंग, हमारी चाल ढाल, हमारा चरित्र और हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारा व्यक्तित्व, हम मोटे हैं कि पतले हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, हमारा रंग रूप, ये सब चीजें इस प्रथम भाव से देखी जाती है। और शरीर के अंगों में सिर प्रथम भाव के अंदर आता है। उसके बाद आता है द्वितीय भाव, इसे धन भाव कहा जाता है। हमारे धन धान्य, हमारी वाणी, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, हमारी पैतृक संपत्ति और साथ के अंदर हमारी वाणी, हम मीठा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, इन सब बातों का ज्ञान हमें द्वितीय भाव से मिलता है। और शरीर के अंगों के अंदर द्वितीय भाव से हमारा चेहरा, हमारी जिह्वा और हमारे नेत्र देखे जाते हैं। फिर आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव को वो सहज भाव कहा जाता है। यह हमारा पराक्रम का भाव है। इससे हम हमारा पराक्रम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा कैसी होगी। इसके अलावा हमारे छोटे भाई बहनों का घर है, हमारे रिश्तेदारों और अड़ोसी पड़ोसी का घर है। और शरीर के अंगों के अंदर हमारा गला, हमारी श्वास नली और हमारे कंधे और हमारे हाथ और हमारे कान इसी भाव से देखे जाते हैं। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। यह हमारा सुख का घर है। यह हमें सुख शांति मिलती है, हमें मानसिक शांति मिलती है। साथ के अंदर ये हमारी माँ का भी घर है। इससे हमारी भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सभी कुछ देखे जाते हैं। और शरीर के अंगों में हमारी छाती, पंचम भाव को संतति भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हमारी शिक्षा, बुद्धि, संतान, हमारे प्रतियोगी परीक्षा, इष्ट देव, मंत्र, प्यार, इन चीजों को देखा जाता है। पेट संबंधी बीमारियां हमारी इसी भाव से देखी जाती है। फिर आता है षष्ठ भाव, इसे रिपु भाव भी कहा जाता है। इससे हमारे रोग, ऋण और रिपु देखे जाते हैं कि हमें कौन सा रोग होगा, हमारे दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे और हमारे पर कितना ऋण होगा। और इसके अलावा ये हमारा जॉब का घर भी है, हमारे मामा और ननियाल पक्ष का घर भी है। इससे हम हमारी कमर, पेट, पाचन संस्थान और अमाशय, नाभि और कमर का हिस्सा देखते हैं। फिर आता है सप्तम भाव, इसे जाया भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। इससे चाहे वो पति पत्नी की पार्टनरशिप हो, हमारी मैरिड लाइफ हो या फिर व्यापार की पार्टनरशिप हो, ये इसी भाव से देखा जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप के अलावा हम इससे हमारे दैनिक रोजगार भी देखते हैं। फिर आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। हमारी आयु और हमारी मृत्यु का कारण, हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हम लंबी समुद्री यात्राएं, हमारे गुप्त रोग और हमारी गुप्त जो भी बातें होती हैं वो सब इसी भाव से देखी जाती है। हमारा छुपा हुआ जो भी भाग है वो इसी भाव से देखा जाता है। ये हमारे
को गुप्त धन की प्राप्ति कराने वाला भाव भी कहा जाता है और इससे शरीर के अंदर गुप्त रोग देखे जाते हैं। अब है नवम भाव, इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हमारी उच्च शिक्षा, हमारा भाग्य, हमारी धार्मिक यात्राएं, हमारे गुरु भक्ति और तीर्थ यात्राएं देखी जाती है। इसके अलावा हमारी जांग और देवीय शक्ति देखी जाती है। यह लंबी विदेश यात्रा का भाव भी है। इसके बाद आता है दशम भाव, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है। इससे हम जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, ये सब देखा जाता है। ये हमारे सरकार का घर है, ये हमारे पिता का घर है, ये हमारे पिता की संपत्ति का घर है और हमारे यश, सम्मान और प्रतिष्ठा का घर है। इसके अलावा इससे शरीर के अंगों में घुटने और छाती का बायां भाग देखा जाता है। इसे हमारे कर्मों का घर भी कहा जाता है। फिर आता है एकादश भाव, इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। यह हमारी आमदनी का भाव है। हम जो भी आमदनी करते हैं उसका जो हमें लाभ मिलता है वो इसी भाव से देखा जाता है और हमारे बड़े भाई बहनों का घर है ये। टांग का निचला हिस्सा इसी भाव से देखा जाता है और हमारे कान। फिर आता है द्वादश भाव, इसे व्यय भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हम हमारे खर्चे, भोग विलास, हानि, धन नाश, जेल यात्रा, अस्पताल और बंधन और शरीर की हानि देखी जाती है। और शरीर के जो हिस्से हैं उनमें हमारी एड़ी और पंजे का और बाईं आंख का भाग देखा जाता है। आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।